मारियो बैलोटेली को इंडियन सुपर लीग की केरला ब्लास्टर ने कर दिया भैया जो है वो रिजेक्ट। तो इतना बड़ा स्टार प्लेयर लाइक इंडियन लीग के हिसाब से तो स्टार ही रहता अगर आता तो वो क्यों रिजेक्ट किया केरला ब्लास्टर ने, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कैसे रोनाल्डो ने भैया लामीन यमाल की तारीफ करी है, आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। और तो और बात करने वाले हैं जुबने मूसियाला का, जो भाई साहब बहुत ही सुपरस्टार यंगस्टर है, उसकी सिचुएशन एट बायर्न म्यूनिख थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला नजर आ रही है और विक्टर रोके ने कैसे बार्सिलोना के ऊपर जो है वो भाई साहब काइंड ऑफ हिट किया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे कैसे विक्टर रोके ने बार्सिलोना के ऊपर काइंड ऑफ हिट किया है। तो यू गाइस नो इट, आई नो इट दैट विक्टर रोके का जो है वो सिचुएशन एट एफसी बार्सिलोना वाज नॉट लुकिंग दैट गुड। शावी ने काइंड ऑफ उसकी साइनिंग को मांगा था कि जुआन लापोर्ता और डेको की ये साइनिंग थी, आई रियली डोंट नो, बट जब से विक्टर रोके आया उसको गेम टाइम दिया ही नहीं गया शावी के द्वारा। शावी फिर सैक भी हो गए, उसके बाद हांसी फ्लिक भी आ गया एंड ऐसा शुरुआत में लग रहा था कि हांसी फ्लिक उसको चांस देंगे, बट कपल ऑफ इंटरव्यूज़ लेटर समझ में आया कि हांसी फ्लिक भी जो है वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट है विक्टर रोके को लेकर के। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए विक्टर रोके ने बोला कि मैं चला भैया दूसरे क्लब लोन में, और वो चले गए रियल बेटिस में। आई डोंट थिंक सो दैट ही हैज़ स्टार्टेड फॉर अ गेम, ही स्टार्टेड तो नहीं बोलूँगा, बट ही हैज़ प्लेड सम मिनट्स ऑफ दैट गेम। उसके बाद फिर वो ब्राज़ील अंडर 21 के लिए खेलने चला गया और वहाँ पे उसने जो है वो शायद 2 गोल्स जो है वो मारे। अब विक्टर रोके ने गोल्स मारने के बाद बार्सिलोना के ऊपर जो है वो थोड़ा सा तंज कसा है। विक्टर रोके कहते हैं कि 6 और 7 महीने हो गए भाई साहब, मैं इतना खुश कभी भी नहीं हुआ। ये जो स्माइल तुम लोग मेरे चेहरे में देख रहे हो ये मैं छुपा नहीं सक रहा हूँ ना, क्योंकि मैं खुश हूँ फॉर द गोल विद ब्राज़ील, द विन, द ट्रेनिंग। आई जोक्ड विद द प्लेयर्स एंड द बैकरूम स्टाफ दैट आई लाफ्ड मोर दिस वीक देन इन पास्ट 6 months। तो बार्सिलोना में 6 महीने से था, बहुत दुखी था, मैं कभी भी हंसा नहीं, कुछ नहीं किया, और मैं 5-6 महीने में सबसे ज़्यादा हंसा हूँ ब्राज़ील के नेशनल टीम के साथ, वो भी प्रॉपर नेशनल टीम नहीं, अंडर 21 के साथ। तो तुम यहाँ सोचो भाई कि सिचुएशन उसकी बार्सिलोना में कितनी टफ रही होगी कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है। अब ये क्या फेलियर है यार, ये फेलियर के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट आई वुड से कि यार पूरे बोर्ड का ही फेलियर है। अगर आपको मतलब साइनिंग करनी नहीं थी तो फिर करनी नहीं थी ना, आप ज़बरदस्ती हाइप बनाने के लिए 40 मिलियन को ढकेस दिए वहाँ पे, ये एक बात है। एनीवेज वीडियो है पूरी डिटेल में, उसके बारे में जा करके तुम देख सकते हो। अगली खबर के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो और वो है भाई साहब हमारे मूसियाला के बारे में। तो देखो लाइक इफ़ एनीबडी कम्स एंड आस्क मी कि जी भाई कौन सा आपको मिडफील्डर बहुत एक्साइट करता है यंगस्टर, तो ऑब्वियसली लोगों के नाम पे जो है वो पेद्री की जो है वो भाई साहब नाम रहता है, गावी का नाम रहता है, या कई लोग जो है वो भाई दूसरे मिडफील्डर्स का नाम ले लेते हैं। बट यार मैं पेद्री गावी तो अपने बार्सिलोना के अपने लौंडे हैं, मैं नाम लेता हूँ कभी कभी मूसियाला का गेम जब भी आप ऑन दी पिच देखोगे ना, वो एक फ्री फ्लोइंग गेम खेलता है भाई, और इसी के चलते जो है वो भाई बायर्न म्यूनिख उसको रोकना चाह रही है। अब द सिचुएशन विद बायर्न म्यूनिख इज़ दैट कि बायर्न म्यूनिख की जो उसको कॉन्ट्रैक्ट दी गई थी वो तब दी गई थी जब वो एक छोटा सा बच्चा था, मतलब जब वो नया आया था क्लब में, रैंक से चढ़ रहा था, तब उसको 9 मिलियन पर ईयर की जो है वो सैलरी दी गई थी। नाउ इन बायर्न म्यूनिख ऑल्सो नोज दैट कि भाई साहब मैन सिटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके लिए, और अगर हम इसको रुकवाना चाह रहे हैं तो फिर अपन को जो है वो एक हैवी कॉन्ट्रैक्ट इसको देना पड़ेगा। एंड फॉर वर्किंग ऑन दैट बायर्न म्यूनिख के जो है वो भाई साहब प्रेसिडेंट ने काइंड ऑफ बात करा है यहाँ पे जो है वो मूसियाला के एजेंट से और अपने साने के एजेंट से भी, जो लगभग सेम ही है दोनों के, तो दोनों से बात किया कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैं आपके दोनों जो है वो एजेंट मतलब प्लेयर्स को देने वाला हूँ अच्छी सैलरी और एक नया कॉन्ट्रैक्ट। अब मूसियाला के साथ सिचुएशन ये है कि मूसियाला ना यूके का है, समझ रहे हो, प्रीमियर लीग में उसका बचपन बीता है, तो ही वांट्स कि भाई प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, एंड मैनचेस्टर सिटी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू साइन मूसियाला मेरे भाई। दे आर लुकिंग हिम एज अ केविन डी ब्रुयने रिप्लेसमेंट। तो मूसियाला को लेने के लिए लोग पागल हो रखे हैं। दे विल बी भाई साहब ऑफरिंग अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट टू मूसियाला, एंड फिर मूसियाला के सामने भी बायर्न का भी जो है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई ज़्यादा डिफिकल्ट चॉइस नहीं होना चाहिए मूसियाला के लिए, लेकिन डिफिकल्ट चॉइस है। डिफिकल्ट चॉइस इसलिए क्योंकि मूसियाला इस बार बैलन डोर के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुआ, एंड मूसियाला ऑब्वियसली वांट्स टू विन भाई साहब बैलन डोर। अब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी ट्रॉफीज़ और बैलन डोर के लिए रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मुझको बायर्न म्यूनिख में तो नहीं मिल पा रहा
रहा है, मैन सिटी इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वहाँ पे। एंड मैन सिटी अगर मेरे को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे रही है बैलन डोर वगैरह के लिए, मेरा नाम बड़ा होने के लिए, मैन सिटी इज़ द परफेक्ट चॉइस, तो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन मैनचेस्टर सिटी। सो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, मैनचेस्टर सिटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, और मैनचेस्टर सिटी के द्वारा एक प्रॉपर बैलन डोर कंटेंशन में रहने टाइप का जो है वो माहौल मूसियाला को मिल रहा है ओवर बायर्न म्यूनिख। अब इसी के चलते ही इज़ थिंकिंग अबाउट दिस मूव। विल ही बी मूविंग टू मैनचेस्टर सिटी और नॉट, ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक ही साल बचा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल या अगले के अगले साल वो एक फ्री ट्रांसफ़र के तरीके से निकलेगा, जिसके बारे में बायर्न म्यूनिख इस थोड़ा सा जो है वो टेंस्ड, और इसी के चलते आए बाय कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उन लोग तैयार हैं। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, और वो है कैसे रोनाल्डो मेरे भाई ने जो है वो लमीन यमाल के बारे में जो है वो अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं। तो अब यहाँ पे कहानी यही हुआ कि ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल वीडियो डालते रहता है रोनाल्डो भाई, तो उसमें जो है वो बात चल रही थी कि भाई बैलन डोर के लिए क्या आपके नॉमिनेशंस होंगे। तो रोनाल्डो भाई कहते हैं कि एम्बापे आई थिंक ही कैन बी दी बेस्ट गोल्डन बॉल, मतलब नेक्स्ट गोल्डन बॉल जो है वो जीत सकता है। हिम प्रोबेबली हालैंड एंड बेलिंगम एज वेल। फिर रियो जो है वो कहते हैं कि भाई विनीशियस। तो रोनाल्डो रिप्लाई करते हैं ऑल्सो लमीन। तो यहाँ पे लमीन यमाल को काइंड ऑफ एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया है फ्रॉम द ट्राइबल चीफ ऑफ फुटबॉल रोनाल्डो कि भाई साहब लमीन यमाल को भी आप काउंट आउट मत करिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर बैलन डोर विनर्स लाइक अर्लिंग हालैंड, एम्बापे, आपका जो है वो भाई जूड बेलिंगम, विनीशियस, वी नीड टू इंक्लूड लमीन यमाल एज वेल। एंड लमीन यमाल केवल 17 साल का लौंडा है मेरे भाई। 17 साल के होने के साथ ही साथ भाई साहब इसको जो है वो तीनों लगभग गोट से जो है वो मिल गया है एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मेसी भी कह चुके हैं कि आई ऑल्सो थिंक लमीन यमाल हु इज स्टिल वेरी यंग एंड प्लेस फॉर बार्सिलोना विल प्ले अ प्रोमिनेंट रोल एंड फाइट फॉर द बैलन डोर इन द फ्यूचर। रोनाल्डो तो कह दिए लमीन कैन ऑल्सो विन बैलन डोर। एंड नेमार ने भी जो है वो कमेंट वगैरह करा था ग्रांडे थैंक यू करके इसके पोस्ट वगैरह में। तो भाई तीनों गोट की तरफ से काइंड ऑफ इसको जो है वो एक्नॉलेजमेंट मिल गई है। एंड दिस इज अ फीट विच इज अचीविंग एट 17 ईयर ओल्ड मेरे भाई। 17 ईयर ओल्ड में मैं भाई स्ट्रगल कर रहा था कॉमर्स में भाई लमीन यमाल भाई एक तरफ, डैम मेरे भाई डैम। एनीवेज इसके अलावा रोनाल्डो ने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बात किया। रोनाल्डो से पूछा गया कि भाई आपका रियल मैड्रिड में कैसा एक्सपीरियंस था। तो रोनाल्डो कहते हैं कि भाई साहब आई बिकेम ऑल टाइम स्कोरर एट दी ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर एट दी क्लब, और हमने 4-5 चैम्पियंस लीग भी जो है वो 4 चैम्पियंस लीग भी जीती है, तो ऑब्वियसली प्लेजर था मेरे लिए। और लोग कहते हैं कि मैड्रिड लकी है, ये है वो है, वो लकी वकी नहीं है भाई, वो प्रिपेयर करके रखे रहते हैं वैसे मूवमेंट्स के लिए। बर्नाब्यू का जो है वो एक अलग ऑरा है, वहाँ एक अलग एनर्जी है। जब वहाँ टीम जाती हैं तो भाई साहब स्कोर करते हैं 1-2 गोल उन लोग जो अपोजिट टीम रहती है, लेकिन 85th मिनट और 90th मिनट तक जो है वो प्रेशर फील करते रहते हैं। फॉर मी इट्स द बेस्ट एवर क्लब, ये जो है वो भाई साहब कह रहा था रोनाल्डो का रिगार्डिंग रियल मैड्रिड एज वेल। सो मज़ा आया रोनाल्डो का जो है वो इंटरव्यू सुन करके। आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है कैसे केरला ब्लास्टर ने भाई साहब मारियो को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अब देखो मारियो की साइनिंग अगर इंडियन सुपर लीग में होती तो इंडियन सुपर लीग में पहले भी जो है वो भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। जैसे आपके जो है वो भाई वो डेल पियरो आए थे एक बार, फॉरलान आया था, तो ये ऐसे बड़े प्लेयर्स जो है वो भाई साहब आ चुके हैं हमारे ISL में। अब मारियो बैलोटेली की भी साइनिंग काइंड ऑफ एक उसी लेवल की साइनिंग होती, मगर केरला ब्लास्टर के पास एक ऑफ़र था कि भाई मारियो को आप लोग साइन कर सकते हो, बिकॉज वो टर्किश क्लब के लिए खेलता है, डेमिस्पोर ऐसे करके कोई क्लब है उसके लिए खेलता था, तो वहाँ से वो फ्री एजेंट के तरीके से निकल गया था। लेकिन केरला ब्लास्टर्स ने अपेरेंटली उसकी जो है वो इस रिक्वेस्ट या फिर एक काइंड ऑफ ऑप्शन जो उसको फ्री ट्रांसफर में साइन कर सकते थे को रिजेक्ट कर दिया है। अब क्यों रिजेक्ट किया है, लेट मी टेल यू। नंबर 1 भाई साहब उसके जो है वो एंटिक्स इन दी ड्रेसिंग रूम एंड ऑफ दी फील्ड इज़ रियली वेरी बैड। ड्रेसिंग रूम में वो हमेशा मैनेजर से लड़ाई कर लेता है। इवन इन दी टर्किश क्लब जो है वो एक फटाका फोड़ दिया था ड्रेसिंग रूम में, जो लोगों को पसंद नहीं आया था। और ऑफ दी फील्ड भी उसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो केरला ब्लास्टर्स का मानना ऐसा है कि हमारे पास बहुत अच्छे यंगस्टर्स वगैरह हैं जिसके ऊपर अगर मारियो आता है तो एक गलत प्रभाव पड़ सकता है। सेकेंडली उसकी वेजेस थोड़ी सी जो है वो उनको ज़्यादा लग रही थी, मतलब जो वो परफॉर्मेंस डाल करके देता वो बात तो अलग है, लेकिन यार उसकी वेजेस उस हिसाब से जो है वो भाई केरला ब्लास्टर सोच रही थी कि ज़्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको ला करके। एंड थर्डली जो है वो भाई कहानी कुछ ऐसी भी थी कि मारियो बैलोटेली का नाम इतना बड़ा है, स्टैचर इतना बड़ा है कि भाई आएगा तो थोड़ा सा माहौल तो हो जाएगा केरला ब्लास्टर्स का। लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको ये लगा कि नहीं जम रहा है, फालतू हो जाएगा, ज़बरदस्ती लाना हो जाएगा। तो ये कहानी रही भाई, केरला ब्लास्टर ने रिजेक्ट कर दिया मारियो बैलोटेली को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी साइनिंग्स नहीं करी इस सीज़न। लुकिंग एट एन आर्टिकल, ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट केरला ब्लास्टर्स, बट लुकिंग एट एन आर्टिकल दे हैव साइंड नोहा सादुई एंड
एंड्रेस हिमेनेस, तो ये 2 साइनिंग्स उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। नोहा सदोई को मैं जानता हूँ, मैंने गोल्स देखे हैं इसके पिछले सीजन, तो ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर्स हैव मेड गुड साइनिंग्स, बट क्या मार्लो बायोडोरिगाना जो है वो इंडियन सुपर लीग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती, जो अब नहीं होगी। एनीवेज दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।